तो हेलो फ्रेंड्स, आपका और एक बार स्वागत है हमारे बाइनरी ट्रेडिंग हिंदी पर। मेरा नाम है सोमा बागल और आज हम 7 सिंपल स्टेप देखेंगे जो बाइनरी ट्रेडिंग में आपको सक्सेस बना देंगे। अगर आप एक महीने तक इसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में है। और यह वीडियो बनाने का मेरा यह मकसद है कि आप लंबे समय तक ट्रेडिंग करते रहे और आपका जो खाता है वो अनियंत्रित नुकसान से बच सके और आप प्रॉफिट में रहे। सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट होने के बाद सभी को अच्छा लगता है, नीचे से गुदगुदे भी होते हैं, पर थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो आप इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर सारे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इमोशनल होने के बाद आप गलत ट्रेड लेंगे, इसके चांसेस 100% होते हैं और आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। फिर चाहे आपने 2 महीने से प्रॉफिट क्यों ना करा हो, फिर भी आप एक इमोशनल की वजह से आप 5 मिनट में अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल करना एक बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, जब आप ट्रेडिंग को शुरुआत करते हैं और जब आप पहले ही 2-3 ट्रेड हार जाते हैं तो आप 1-2 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए और फिर आप ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग का चार्ट चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको यह तय करना चाहिए कि अगर आपके हिसाब से आज ट्रेडिंग नहीं चलती तो मैं कितने अमाउंट लॉस होने पर मैं रुक जाऊंगा और कल ट्रेडिंग करूंगा। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो आप एक दिन मतलब एक महीने में आप प्रॉफिट में रहेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ऐसा बदलाव मेरे साथ हुआ है। और ट्रेडिंग शुरू करते वक्त सबसे पहले आपको बहुत छोटी छोटी अमाउंट के 1-2 ट्रेड लेने चाहिए। इससे आपको ट्रेडिंग चार्ट कैसा काम कर रहा है, मतलब कैसा वर्क कर रहा है, ये जानने में मदद मिलेगी और वह ट्रेड हारने पर ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और आप वो आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको पता है आप स्किलफुली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो, यह एक अच्छी बात है, पर आपके पैसे का एक उचित मैनेजमेंट यह एक उससे बेहतर है। कुछ समझ में आया? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो इसको आसानी से समझाता हूँ। मतलब आपके पास स्ट्रेटेजी यूज़ करने का बहुत स्किल है, पर आपने अपने कैपिटल के ऊपर एक अच्छा मनी मैनेजमेंट नहीं किया तो उस स्ट्रेटेजी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दिन ज़रूर हार जाओगे। मतलब आप चाय बना रहे हो और उसमें आपने चाय पत्ती डाली, दूध डाला और आपने शक्कर नहीं डाली तो उस चाय अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ट्रेडिंग करते वक्त सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और आप सोचते होगे कि मुझे लॉस होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसे कभी लॉस का सामना नहीं करना पड़ा हो। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो अपना सारा पैसा खोने पर ट्रेडिंग हमेशा के लिए बंद करते हैं और उसमें निराश हो जाते हैं। यदि आप उनमें से एक नहीं बनना चाहते हैं तो आप हमारे सरल सुझावों का पालन करें। मतलब मैंने जो 7 रूल बताए हैं वो आप ध्यान से देखिए और उसका आप पालन कर सकते हैं। पालन करें। मुझे पता है आप चूतियापन ही करोगे, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देखेंगे, सारे रूल भी देखेंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे पता है, मैंने भी ऐसे किया है, आप भी ऐसे करोगे। आपको इस बात से सहमत होना चाहिए कि एक अकेले सफलता या हानि मतलब एक लॉस या एक सक्सेसफुल ट्रेड से लंबे समय के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अनुभव प्राप्त करते हैं। यह मत भूलो कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, यह एक वर्क है, मतलब यह एक काम है। आपको अपने हिसाब से दिन में सिर्फ 2 घंटे जब आप फ्री होंगे, मतलब दोपहर के 3 बजे से आप 10 के बीच, रात के 10 के बीच होंगे, तब ट्रेड कर सकते हैं। और एक बार दिन का टारगेट पूरा हो जाने पर दोबारा ट्रेडिंग नहीं करोगे आप, अगले दिन ही आप ट्रेडिंग करेंगे। नहीं तो कुछ लोग होते हैं, उठाया फ़ोन कर दी ट्रेडिंग चालू, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, और कुछ लोगों को तो ये गेम ही लगती है, ऊपर नीचे। तो ठीक है, अब 7 रूल हम देखेंगे। तो पहला रूल है सिस्टम। आपको एक सिस्टमेटिक योजना बनाने के बाद ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, जैसे कि आज कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, आज किस करेंसी पर न्यूज़ है, क्या आज ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस करने के लिए आसान है, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने होंगे, कितने टाइम फ्रेम का ट्रेड लेना चाहिए, कितने अमाउंट के कितने ट्रेड लेने हैं और उसके बाद रुक जाना है, और कितना नुकसान होने के बाद रुक जाना है। यह सब बातें ट्रेडिंग करने से पहले आपको तय करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है अकाउंट बैलेंस। यह जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको ट्रेडिंग करने के लिए आसान हो जाएगा।
उदाहरण के लिए मान लो आपके पास अगर $50 है और आपने $10 का एक ट्रेड लिया और मान लो वो हार गया, तो आपको वो लॉस कवर करने के लिए और सिर्फ 4 ही चांस मिलेंगे $10 के। तो आप थोड़े डर जाएंगे और गलत ट्रेड लगाने के चांस ज़्यादा है। पर उसी जगह अगर आपके अकाउंट में $500 होते तो आप 10 हार भी जाते तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आसानी से वो लॉस कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट में भी जा सकते थे। तो इसलिए अकाउंट बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपने हिसाब से ध्यान से अकाउंट बैलेंस रखें और मनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से सेट करें। तीसरा रूल है कैपिटल मैनेजमेंट। इस पर मैंने एक पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप जाकर वो देख सकते हैं। पर इस टॉपिक में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आप अपने कैपिटल के 2% अमाउंट का ही ट्रेड ले, उससे ज़्यादा अमाउंट ना लगाए। और जब आप अपने कैपिटल के 15% अमाउंट हार जाते हैं ना, तो उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और अगले दिन ही ट्रेडिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। आप अगले दिन या उसके अगले दिन ट्रेडिंग करके वो लॉस कवर करके प्रॉफिट में रहेंगे। यह एक असली बात है, रियल बात है। मैंने कभी कभी 2 दिन लॉस में रहने के बाद वो लॉस अगले 3-4 दिन में कवर करके प्रॉफिट कमाया है। पर मैं कभी इमोशनली नहीं होता। और अगर आप ट्रेडिंग में थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं तो मनी मैनेजमेंट मतलब कैपिटल मैनेजमेंट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब अगला चौथा पॉइंट है लिमिटिंग लॉस। मैंने पहले भी बताया है, अपने कैपिटल के 15% अमाउंट हारने के बाद आप रुक जाएंगे। उसके ऊपर आप कभी ट्रेड ना ले। भले ही आपको ऐसा लगे कि अब एक ट्रेड में जीतने वाला हूँ, पर ऐसा होता नहीं। हाँ, आपका अकाउंट खाली जरूर हो सकता है। पांचवा पॉइंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइनरी ट्रेडिंग में आप जल्दी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म गतिशील विकसित हो रहा है, नए नए स्ट्रेटजी सामने आती है और एसेट भी। अपना पैसा खोने से बचने और यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने के लिए अध्ययन में अपना अधिक समय व्यतीत करें। मतलब ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाए। अब अगला पॉइंट है कंट्रोलिंग यूर इमोशंस। मैंने आपको पहले ही बताया है, इमोशंस मतलब अकाउंट खाली। ट्रेडिंग करते वक्त अपने भावनाओं को नियंत्रित करना। ट्रेडिंग के वक्त अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आपकी भावनात्मक स्थिति चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है उसका पालन हमेशा करना चाहिए। शांत रहना और अनुभव द्वारा ट्रेडिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस सक्सेसफुल ट्रेड करने के अपने अनुभव का उपयोग करके भविष्य में सही निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वही गलतियाँ जो दोहराने से बचने के लिए जो पहले नुकसान का कारण बनी थी वो दोबारा ना हो, इसलिए महत्वपूर्ण है। इन 7 बातों को याद रखें और कम से कम 1 महीने तक इनका पालन करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि ट्रेडिंग आसान होती जा रही है और आपके द्वारा किए गए सफल ट्रेडिंग की संख्या में वृद्धि हो गई है। तो ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने बताई वो इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगी, और लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।